हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्चित स्टडी। स्वागत है आपका अर्चित स्टडी चैनल में। जैसा कि हमने देखा सीटेट 2022 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसका एग्जाम दिसंबर से जनवरी के बीच में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो इसी को टारगेट करते हुए सीटेट के सिलेबस के सभी नोट्स एक एक करके ख़त्म करेंगे। तो हम इस प्लेलिस्ट में सीडीपी की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीडीपी का सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट, विकास की क्या होता है डेवलपमेंट। तो अगर हम एक छोटे से वर्ड में कंक्लूड करें इसे, तो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, मतलब निर्भरता से स्वायत्तता की तरफ जाना ही क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अगर हम इसे एक डिटेल में समझते हुए इस पर डिस्कशन करें तो विकास एक ऐसा प्रोसेस है जो गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। मतलब हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वॉम्ब टू टॉम्ब, गर्भ से और कर्भ तक जो हमारा कंटिन्यूसली चलता है उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। हम बात करते हैं ग्रोथ की, वृद्धि की, कि वृद्धि क्या होता है। तो बालक में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। मतलब जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको ग्रोथ कहा जाता है। अगर हम ग्रोथ को, डेवलपमेंट को साथ साथ समझते हुए देखें तो हम देखते हैं इनका जो डिफरेंसेस है हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ का। तो ग्रोथ में बालक में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को ग्रोथ कहते हैं। मतलब जो फिजिकली चेंजेस आते हैं उसे क्या कहा जाता है, ग्रोथ कहा जाता है। वहीं इसके कंपैरिजन में डिफरेंस देखते हुए हम डेवलपमेंट की अगर बात करें तो बालक में होने वाले समस्त परिवर्तन को विकास कहते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, उधर तो क्या होता है फिजिकल जैसी चेंजेस होते हैं तो वहाँ पर वो ग्रोथ है, और यहाँ पर अगर हम ए टू जेड सभी चेंजेस की हम बात करें, चाहे वो एक्सपीरियंस लेवल पे हो, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, मतलब यहाँ पे सभी ए टू जेड सभी जो चेंजेस हैं डेवलपमेंट में इंक्लूड हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट कहा जाता है। तो वहीं पे दूसरा अगर इसका देखते हैं, ग्रोथ कुछ समय बाद रुक जाती है। जो हमारी वृद्धि होती है ना, वो क्या होता है एक टाइम के बाद में वो रुक जाती है। मतलब हम एक क्राइटेरिया होता है 18 तक बढ़ रही है, 20 तक बढ़ रही है, या एक टाइम तक जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम बाद हमारी क्या होता है, ग्रोथ रुक जाती है। वहीं पर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट कंटिन्यूसली चलने वाला एक प्रोसेस है जो कि 6 स्टेप में होता है। 6 आयाम है इसके, जैसे भाषा का विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। फिर हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो वृद्धि को मापा जा सकता है, इसका मेजरमेंट किया जा सकता है। वहीं डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट को मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे हम बात करें आईक्यू लेवल की, कि आईक्यू लेवल हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आप उसे मेजर थोड़ी कर सकते हो, लेकिन हाँ क्या कर रहे हो, आप फील कर रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। वहीं पे वृद्धि जो है, हमारी जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव चेंजेस को भी दर्शाती है। मतलब जो हमारी ग्रोथ है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को शो करती है। वहीं पर अगर हम बात करें सिर्फ डेवलपमेंट की, तो ये सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। मतलब सिर्फ पॉजिटिव चेंजेस को ही हमारा डेवलपमेंट को भी दर्शाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फिर से ग्रोथ की, तो ग्रोथ मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, वहीं संख्यात्मक भी होता है। वहीं पे अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो जो डेवलपमेंट है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चेंजेस को क्या करता है, सॉल्व करता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं फिर से ग्रोथ की, तो ग्रोथ का जो स्वरूप होता है वो बाहरी होता है। वहीं पर जो हम विकास को देखते हैं तो विकास का जो स्वरूप होता है वो आंतरिक होता है। मतलब उसका होता है हमारा एक्सटर्नल, इसका होता है हमारा इंटरनल। ठीक है, तो ग्रोथ में कोई भी लक्ष्य या दिशा नहीं होती, मतलब कोई भी टारगेट या कोई भी डायरेक्शन हमारी ग्रोथ की नहीं होती। लेकिन वहीं पर विकास में एक निश्चित लक्ष्य भी होता है और दिशा भी होती है। वहीं पर हम फिर से ग्रोथ की बात करते हैं, तो ग्रोथ के साथ साथ विकास का होना जरूरी है, ये मैंडेटरी है। हम कह सकते हैं कि ग्रोथ के साथ में डेवलपमेंट चाहिए ही चाहिए, लेकिन विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। डिफरेंसेस आप देख रहे हो कि डेवलपमेंट इसके बिना भी किया जा सकता है। और वहीं पर अगर हम बात करें फिर से ग्रोथ की, तो ग्रोथ में उद्देश्य नहीं होते, वहीं पर डेवलपमेंट के अंदर उद्देश्य होते हैं। अब हम बात करते हैं इसी तरह कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ग्रोथ में, जैसे ग्रोथ में हमारा जो साइज है वो बढ़ रहा है, हमारे जो रंग है उसका हमें पता चल रहा है। ठीक है, बालों का बढ़ना, कि हमारे जो हेयर है वो ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नाखून बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे डायरेक्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं वो ग्रोथ के अंदर आते हैं। और वहीं पर अगर हम डेवलपमेंट के एग्जांपल्स की बात करें, तो जैसे भाषा का विकास, हम लैंग्वेज को डेवलप कर रहे हैं, हम शारीरिक विकास को कर रहे हैं, हम अपनी जो सोच विचार है, जो थॉट्स है उसमें चेंजेस कर रहे हैं, हमारी जो ग्रंथियां हैं उनका विकास पॉजिटिव रूप से हम चेंजेस कर पा रहे हैं। ये सब जो है, या हम कह सकते हैं कि
लर्निंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ये सब जो है ये डेवलपमेंट के ही एग्जांपल्स हैं। और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट रूप से दिखाई देता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे ग्रोथ है ना, वो डायरेक्ट रूप से नज़र आता है, लेकिन डेवलपमेंट ऐसे नज़र नहीं आता। ये इनडायरेक्टली डेवलपमेंट है जो कि हमारी लाइफ में एक लर्निंग प्रोसेस को दिखाता है। इसी के साथ साथ हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट को भी देख लेते हैं, विकास के आयामों को, क्योंकि हम जब आगे और डिटेल में सीडीपी को पढ़ेंगे तो हम डेवलपमेंट में इसका रोल बार बार पढ़ेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, और थोड़ा सा एक बार रिव्यू सा हमारे सामने आ जाएगा तो हम अच्छे से फिर लिंक कर पाएंगे। तो विकास के आयामों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा है संज्ञात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तीसरा है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। चौथा है नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। पांचवा है भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। छठा है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। नोट डाउन करके कुछ फैक्ट्स को लिख लीजिए, क्योंकि अगर आपने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट को देख लिया है कि ये 6 प्रकार के होते हैं, तो ये 5-6 टर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले लिखा है विकास के सभी आयामों के बीच अंतर संबंधित होते हैं, मतलब ये इंटरलेट होते हैं आपस में, कोई भी अलग नहीं होता, एक अंतर संबंध होता है इनके अंदर। ये आपको ध्यान रखना है इसके आयामों में। फिर उसके बाद दूसरा है यह एक दूसरे से अलग नहीं होते। इसका मतलब जैसे कि हमने अभी डिस्कस ही किया कि अंतर संबंधित होते हैं, इंटरलेट होते हैं, तो ये एक दूसरे से अलग नहीं होते। जो 6 हैं, इन 6 का रोल है अपने आप में आपस में एक दूसरे से इंटरलेट करते रहते हैं। यह एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं ये, मतलब आप अलग नहीं कर सकते इन्हें, ये इंटरलेट हैं ही हैं। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद में विकास के ये सभी आयाम एक साथ, मतलब साथ साथ शुरू होते हैं, क्रम से नहीं होते, मतलब ये एक साथ स्टार्ट होंगे। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये एक साथ ही स्टार्ट होंगे। ऐसा नहीं आप किसी को आगे रख लो या पीछे रख लो, क्योंकि इंटरलेट हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो ये साथ साथ चलेंगे। ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में, क्योंकि आप बहुत अच्छे से फिर आगे समझ पाएंगे। जब डिस्कशन होगा बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे चीज़ों को। देखिए सामने एक डायग्राम बना हुआ है और लिखा है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारण। ये वो कारण है जो विकास को प्रभावित करते हैं। आप एक बार इसे बस देख लेंगे, नॉर्मल आप इसे ध्यान में रखेंगे, इतना ही काफ़ी है। और इसी के लिए मैंने बनाया भी हुआ है कि आप एक बार ये देख लीजिएगा, तो जैसे जैसे आप आगे जब पढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ें अपने आप आपको समझ आती जाएंगी। तो देख लीजिएगा एक बार इस चित्र को। जैसे लिखा है कि बीच में बालक है और इसका डेवलपमेंट है, इसे क्या क्या कारण हो सकते हैं इसे जो प्रभावित करेंगे, विकास को जो प्रभावित करने वाले कारण हैं वो हैं संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, लैंग्वेज है, जो जाति है, कास्ट रिलीजन है, धर्म है, उसके बाद हमारा वातावरण है, आनुवांशिकता है, लिंग है, अध्यापक है, परिवार है, स्वास्थ्य है, बुद्धि है, समाज है, पड़ोस है, विद्यालय है, शुद्ध हवा है और प्रकाश है। ये सब हमारे विकास को प्रभावित करने वाले कारण हैं। तो बस आप ऐसे ही एक बार देख लीजिएगा और अपने दिमाग में बैठा लेना, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये खुद इंटरलेट चीज़ें होने लग जाएंगी और आपको समझ आने लग जाएगा कि इनका मतलब क्या है। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं क्या होता है, इन पर हम डिस्कशन करेंगे। होप कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट कर आप हमें अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि हम और क्या बेटर कर सकते हैं। और हमारे चैनल से इसी तरह बने रहने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।